नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज विक्रम मिश्री की बात करना बहुत ही जरूरी है, जब चारों तरफ प्रोपोगेंडा ब्रिगेड, प्रोपोगेंडा फैलाने वाला तंत्र एक्टिव हो चुका है। अंधभक्तों का झुंड चारित्रिक पतन के रसातल में जा चुका है। तो विक्रम मिश्री के साथ कौन खड़ा है, आज ये देखना होगा। भक्तों के झुंड में, जैसे सुअरों का झुंड होता है वैसे भक्तों का भी झुंड है। भक्तों के झुंड में मोदी ने अपने अफसर को अकेला छोड़ दिया है। अपने उस अफसर को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर के और सीज फायर के ऐलान तक मोदी के हर फैसले को लेकर के देश के सामने आता था। फैसले मोदी के होते थे, मोदी सरकार के होते थे, लेकिन वो अफसर देश के सामने लेकर आता। उस अफसर की बेटी पर, उस अफसर के परिवार पर अटैक किया है इस झुंड ने, भक्तों के झुंड ने। और भक्तों का झुंड अगर हम कहते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं होता है वो भक्त किसके हैं। मालिक ने अपने अफसर को अकेला छोड़ दिया है। उस अफसर के साथ कौन खड़ा है? राहुल गांधी की टीम, अखिलेश यादव, ओवैसी, ये सब मोदी के अफसर के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी ने दिखा दिया फिर वो सच जिस पर बार बार गिद्ध मीडिया पर्दा डालती है। भाजपा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। विदेश मंत्री जिस मंत्रालय का सचिव इस तरह अपमानित किया जा रहा है, पूरे परिवार पर डर्टी अटैक हो रहा है, उस मंत्रालय का मुखिया एस जयशंकर, जो खुद फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, खुद विदेश सचिव। आप सोचिए कितनी घटिया सियासत हो चुकी है। वो एस जयशंकर भी अपने विदेश सचिव के लिए खड़े नहीं हुए, कंडेम नहीं किया। निंदा, निंदा तो इस सरकार के लिए सबसे आसान है। अरे निंदा नाथ ने भी निंदा नहीं की। बड़ी बात यह है क्योंकि भक्तों को रोकने की कोशिश मधुमक्खी के छत्ते में उंगली डालने जैसा लगता है इन भाजपाइयों को। इनकी तैयार की हुई सेना है, उससे खौफ खाते हैं। इसीलिए राहुल, अखिलेश, ओवैसी ये खड़े। भाव को जोड़िए चर्चा में फटाफट, लाइए कंट्रोल में। स्वागत है भाव आपका। मैं आपको दिखाता हूं, एक लाइन से पहले दिखा देते हैं फिर चर्चा पे आते हैं। दिखाइए भैया कौन कौन खड़ा हुआ है। लाइए अखिलेश यादव, सचिन पायलट से शुरू कर लीजिए। सचिन पायलट ने लिखा, मैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर की जा रही ट्रोलिंग की निंदा करता हूं। हमारे पेशेवर राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रूप से काम करते हैं। अगला लाइए ओवैसी ने सीधा लिखा, मिश्री जैसे ईमानदार मेहनती अधिकारी पर केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को केवल बताने के लिए हमला नहीं किया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री एक सभ्य, ईमानदार, मेहनती राजनयिक है जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, ये याद रखना चाहिए, और उन्हें कार्यपालिका या किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइए फटाफट। गौरव गोगोई लिखते हैं, केवल वही संदेश दिया है जो भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। किसी को भी उनके प्रति दुर्भावना रखने की कोई वजह नहीं है। केवल वही संदेश दिया है जो भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बजाय हर भारतीय को संसद के विशेष सत्र का गवाह बनने का हक है, ताकि उनकी भक्ति और आकांक्षाएं सही मायने में लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त की जा सके। नेक्स्ट लाइए। ये निरुपमा राव हैं। निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव रही हैं, इन्होंने लिखा, भारत पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार को ट्रोल करना बेहद शर्मनाक है। मिश्री एक समर्पित राजनयिक हैं जिन्होंने पूरी पेशेवर निष्ठा से देश की सेवा की है। उनके खिलाफ बदनाम करने का कोई आधार नहीं है। उनकी बेटी की निजी जानकारी उजागर करना और परिवार पर हमला करना सभी सीमाएं लांघ चुका है। इस जहरीली नफरत को बंद होना चाहिए। ये याद करिए, इस जहरीली नफरत को बंद होना चाहिए। ये जहरीली नफरत फैलाई कहां से गई है? हमें अपने राजनयिकों का समर्थन करना चाहिए, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए।
आगे दिखाइए, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, ये देखिए, ये आईएएस एसोसिएशन ने लिखा। आईएएस एसोसिएशन ने लिखा, ईमानदारी से कर्तव्य निभा रहे सिविल सेवकों पर ऐसे अकारण व्यक्तिगत व्यक्तिगत हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम सार्वजनिक सेवा की गरिमा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अगला दिखाइए, आईपीएस एसोसिएशन, उसने भी लिखा है। आईपीएस एसोसिएशन, अखिलेश यादव, ये आईपीएस एसोसिएशन का है। आईपीएस एसोसिएशन ने भी लिखा, हम विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री और उनके परिवार पर हुए निंदनीय व्यक्तिगत हमलों की कड़ी भर्त्सना करते हैं। कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवकों और ऐसे हमले पूरी तरह असहनीय हैं। हटा दीजिए। इतने अखिलेश अखिलेश का भी ट्वीट दिखा दीजिए, वो तो बहुत लंबा ट्वीट, अखिलेश यादव ने तो बहुत लंबा पोस्ट लिखा है, बहुत कुछ। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए न तो भाजपा सरकार, न ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ नागरिक अधिकारियों का मनोबल टूटता है। बाकी पूरा बड़ा लंबा है, ये सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक खाते, पेमेंट, सबका ब्यौरा निकाला जाए और इनका कनेक्शन कहाँ-कहाँ है, सीबीआई, ईडी सब लगाए जाए इनके पीछे। वो ऐसी दुखती रग पर बेसिकली हाथ रखा है, आप चला दीजिए। ऐसी दुखती रग पर अखिलेश ने हाथ रखा है जहां पर बिलबिला जाए, क्योंकि अगर सब डिटेल निकलेगा तो ये सब के सब, इनका सबका जो है ना, एक ही जगह उद्गम मिलेगा, एक ही उद्गम स्थल है इनका, वहीं से सबकी पैदाइश है। बाबू, सवाल किस कौन कौन खड़ा हुआ ये नहीं, पहला सवाल ये है कि अफसर किसका, कोई नहीं खड़ा हुआ। बेटी की इज्जत, परिवार की इज्जत, पत्नी की इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब कौन है, इन पे कार्रवाई करिए। नहीं, कार्रवाई तो तब होती है जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी का नाम भी गलत हो जाता है तो प्लेन से उतारा जाता है किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हो तो। कार्रवाई तो तब होती है कि यदि प्रधानमंत्री को लेके कोई ट्वीट होता है तो आसाम की पुलिस हजारों किलोमीटर बाय फ्लाइट जाके गुजरात के एक विधायक को उठा के ले जाती है। इस देश में मान सम्मान, इस देश में इज्जत, इस देश में चरित्र, ये सिर्फ एक ही आदमी के आगे पीछे घूमता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी। बाकी इस देश में सारे कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे हम माने क्या। जब सीज फायर का प्रोग्राम आया, जब सीज फायर की खबर आई, सबसे पहले सीज फायर की खबर किसने दी? डोनाल्ड ट्रंप ने दी, अमेरिका के राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरा ट्वीट आया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उसके बाद फिर हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव आए और उन्होंने बताया। उसके बाद भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आए, उन्होंने बताया। सवाल है ये डिसीजन लिया किसने? और आपको याद होगा आशीष जी, उसके बाद जो तुरंत कार्यक्रम हमने किया, उस कार्यक्रम में हमने सरकार को घेरा। हमने कहा कि सरकार ने क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे किया है क्या? क्या हम उसके दरबार के दरबारी है क्या? और जो कॉमन सेंस ये शब्द यूज किया गया था, उस शब्द को लेके मैंने घनघोर आपत्ति की थी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और भारत की अस्मिता का सवाल है। जब भारत और विदेश की बात आती है तो फिर प्रधानमंत्री एक गरिमामय स्थान है और उसकी गरिमा पे भी आ जाने पे हम बात करेंगे। कॉमन सेंस वो ट्रंप साहब का कहा गया जब हमास और इजराइल के बीच में जब आतंकी हमले होते हैं, तब वो इजराइल के साथ क्यों खड़े होते हैं? उनको हमास आतंकी दिखता है तो यहाँ पाकिस्तान आतंकी क्यों नहीं दिखता? भारत पे जब पहलगाम में हमला हुआ तब आपने मात्र निंदा की हमले की, लेकिन तब आपने साथ क्यों नहीं दिया? उस पाकिस्तान को आप पाक कैसा मानते हो, प्रामाणिक कैसा मानते हो कि जिसने अमेरिका की नाक काटी, उस ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी थी और वही जाके मारा था आपने। आप जब आपके देश पे आता है, आपके भूमि पर कुछ आता है, तो फिर टैक्स रिजीम हो, चाहे अंदर घुस के मारना हो, तब अमेरिका सर्वश्रेष्ठ होता है, अमेरिका फर्स्ट। मेरे भारत में मैं भारत फर्स्ट क्यों नहीं कहूं? क्यों मैं कहूं कि अमेरिका मुझे कहे तो मैं भारत फर्स्ट कहूं? भारत पहला। हमने कोई आक्रमण नहीं किया, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंक का, और वो जवाब देते रहेंगे। तो फिर सीज फायर कहां हुआ?
फिर हमारे विदेश मंत्रालय को आखिर सीज फायर क्यों बोलना पड़ा? सवाल है कि आज सीज फायर करने के लिए क्या हमारे विदेश सेक्रेटरी गए थे, क्या सचिव गए थे, परराष्ट्र मंत्रालय के, विदेश मंत्रालय के क्या सचिव गए थे क्या निगोशिएशन करने? बात तो नेताओं के साथ हुई थी। लेकिन होता क्या आशीष, जब आप आपके निजी स्वार्थ के लिए और छोटे-छोटे फायदों के लिए एक ऐसा समाज में झुंड तैयार करते हो गिद्धों का, कि जो हमेशा टूट पड़ता है। जब वो विपक्ष पे टूट पड़ता है तो आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन उनको गिद्धों को जब गोश्त नहीं मिलेगा तो फिर आपको नोचना शुरू कर देंगे। आज विदेश सचिव पे यदि लोग हमला कर रहे हैं तो उसके लिए ये गोदी चैनल भी ये है। मैं अभी आपको मैंने कहा था कि मैं पुणे में एक व्याख्यानमाला में व्याख्यान देने गया था। प्रोग्राम शुरू होने के आधा घंटा पहले जाता है आदमी, आयोजकों के साथ बैठता है, वो गणमान्य नागरिक होते हैं उनके बीच में बैठते हैं। सबकी एक ही बात थी कि जब हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके थे, जब हमने कराची ध्वस्त कर दिया था, जब हमने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अरेस्ट कर लिया था, फिर सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा कहां इस्लामाबाद पहुंचे थे, कहां पाकिस्तान के, उन्हें बोला देखो टेलीविजन पे सारे टेलीविजन चैनल बता रहे थे हमको। जब हम जीत ही गए थे तो पाकिस्तान के टुकड़े और कर देते, बलूचिस्तान भी कर देते और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर में जोड़ देते। फिर सीज फायर किसने किया? अब हमने सुना आज प्रधानमंत्री जी 8 तारीख को बात करेंगे। सीज फायर कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। पहलगाम हमला कब हुआ? तब हुआ। प्रधानमंत्री पॉलिटिकल रैली करते हैं लेकिन देश को संबोधित नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी देश को संबोधित कर देना चाहिए था आपको। बार बार मन की बात करते तो कम से कम इस पे ही मन की बात करते। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, प्रधानमंत्री सांसद का अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं है। नोटबंदी के टाइम पे तो खुद आके बोल देते हो कि नोटबंदी कर रहा हूं। ये सीज फायर हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराएगा कि नहीं गिराएगा? प्रधानमंत्री तो पूरे सिक्योरिटी में बैठे हैं, दिल्ली में चैनल पे बैठे, और आप और हमको क्या है मुझे बताइए। आप पूरा देश युद्ध में घुसा हुआ था, दिल्ली वालों को कोई फर्क पड़ा? सायरन भी नहीं बजा, ब्लैकआउट भी नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा है, क्योंकि ये नेता दिल्ली में रहते हैं। लेकिन उनको पूछो जो बॉर्डर पे गांव है उन्होंने क्या खोया है, जिनके घर में शहादत गई है, जो हमारे सैनिक मारे गए, उनको पूछो उन परिवार को उन्होंने क्या खोया है। और मैं सैन्य को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। मैंने कई बार दर्शकों को बताया मेरे क्या संबंध है। एक सिपाही भी मरता है तो पूरा रेजिमेंट हिल जाता है। एक एक व्यक्ति की कीमत है, इसीलिए एक दूसरे को जान देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। यह है भारत की फौज का जज्बा। आप एक भारतीय नौसेना के अधिकारी की पत्नी को गाली देने से बाज नहीं आते, क्योंकि आपने इतनी अफीम चटवा के रखी है हिंदू मुसलमान की, और इतना गलत मिस इन्फॉर्मेशन। मैं मानता हूं ऑपरेशन हो गया, हमने लोगों को भेजा, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आ गए, जो ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ वो हो गया। अभी भी लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग होती है। क्या नया बताया जाता है मुझे बताइए। देश को आपने बता दिया आपने क्या किया, मामला खत्म हो गया। जब नेताओं को सामने आने की बात होती है तो ये भाग क्यों रहे हैं? किस बात के डर से भाग रहे हैं? स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। सीज फायर का यदि ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करता है तो, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने को भी क्या हुआ? डर लग रहा था इस झुंड से, इस गिद्धों के झुंड से डर लग रहा था कि अब ये मेरे पे हमला करेंगे, इसलिए तुमने आगे एक डमी कर दिया। जब दुर्योधन की मृत्यु भीम के हाथों हुई
और युद्ध जीतने के बाद पांडव जब अपने ताऊ जाके आशीर्वाद लेने गए, लेकिन ताऊ ने तो अपना होनहार, उसको लगता था होनहार है, वो बेटा तो खो दिया था। वो अपना बेटा खोने की पीड़ा थी। तो जब भीम को आलिंगन के लिए बुलाया, तो युग पुरुष कृष्ण ने भीम को रोक के एक लोहे का स्टैचू सामने कर दिया, और धृतराष्ट्र ने उस लोहे के पुतले को इतने जोर से कस के भींचा कि वो चूर चूर हो गया। और फिर वो खुद रोने लगे कि मैंने क्या किया, मेरा बेटा तो चला गया, मैंने दूसरे बेटे को भी मार दिया। तो ये एक स्टैचू सामने करते हैं। अरे धृतराष्ट्र है सारे अंधे, अंधभक्त। हम्म। जब मोदी जी को लगा कि उनको ही चकनाचूर करेंगे, तो उन्होंने आगे सेक्रेटरी को कर दिया। जयशंकर तो सेक्रेटरी रह चुके हैं ना इस देश के, विदेश मंत्री तो सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो अपने सेक्रेटरी के बचाव में नहीं आ सकते। ये सबसे मुझे गर्व विषम है, है। मुझे मुझे गर्व है, तमाम आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड सेक्रेटरी, रिटायर्ड विदेश सचिव हमारे जो घर बैठे, उन्होंने कड़ी निंदा की है। सीज फायर कोई और करे, गाली कोई और खाए, और आप निंदा करने में डरते हो क्योंकि आपको पता है यदि आपने सचिव को प्रोटेक्ट किया तो फिर छींटे आप पे आएंगे। अपना बचाव करने के लिए ये अपने साथी को मगर के मुंह में ढकेलने वाले ये लोग कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, शर्म आती है। इसीलिए ना एक पार्टी की तरफ से कोई एक शब्द आया, क्योंकि ये पागल झुंड है। नहीं, लेकिन लेकिन एक एक सवाल इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट अभी था। हो क्या रहा है आशीष, अभी कि जो लोग, जिन लोगों ने आग लगाई, वही आग आग चिल्ला रहे हैं। नहीं, एक और बड़ा सवाल है, ये झुंड पैदा किसने किया, ये सबको पता है। पैदा मोदी जी ने किया है। इसको समझने वाली बात हम नहीं छोड़ेंगे कि आप समझ सकते हैं, मोदी जी ने पैदा किया झुंड ही। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और तनाव के दरमियान 8,000 ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट सरकार ने बंद करने के लिए भेजा। ये इनके क्यों नहीं बंद होते? क्योंकि यही शिकार के लिए निकलते हैं ना, विपक्षियों के मोदी के ऊपर सवाल जो खड़ा करेगा उनका शिकार करने निकलते हैं। इस झुंड पर ये तो सरकार तो चाहे तो मिनटों में एक्शन तो मुझे छोड़िए कि इनको जेल डालना और इन पर मुझे एक बताओ केस करना। मुझे एक बताओ, एक बड़ी प्रतिष्ठित एंकर है, हम्म। वो कहती है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनका आपको निषेध करना चाहिए। हम्म। कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है भाई? हम्म। जो बार बार पहलगाम में ये प्रसारित कर रहा था कि हिंदू बोल के मारा, हिंदू पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा। हम्म। वो क्योंकि पाकिस्तानी है, आपको भारत बिल्कुल में, पाकिस्तानी हाँ, करते हैं तो। क्योंकि आपको भारत में दंगे करवाने थे। जो हाँ। पाकिस्तान का मंसूबा था, पूरे विश्व में आतंकियों के रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई जात पूछ के नहीं मारता, जो सामने आए उसको ठोक के निकल जाते हो, क्योंकि उनको मरने वालों का आंकड़ा बड़ा करना होता है। हम्म। और यहां उनको भारत में दंगे करवाने थे। उस दंगों को खाद पानी कौन दे रहा था? पाकिस्तानी कितने चैनलों में बैठे हैं, चैनल वाले अपने गरेबां में झांक के देखिए। गलत खबरें चलाने के लिए किन किन चैनलों ने माफी मांगी, वो अपने गरेबां में झांक के देखिए। अरे सोशल मीडिया पे जो बचे खुचे यूट्यूबर्स हैं, वो तो लगातार बार बार कह रहे थे कि आतंक का चेहरा नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, तो उसको गाली दे रहे हैं। चैनलों में ज्ञान पसारने वाले लोग कहते हैं कि छद्म सेक्युलरिज्म बता रहे थे जब एक मुस्लिम महिला को और एक हिंदू महिलाओं को ब्रीफ करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने लाया, क्योंकि इनको दुख है कि आर्मी में धर्म डिवीजन, धर्म पे डिवीजन क्यों नहीं हो रहा है, आर्मी में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा है, ये दुख है। इसीलिए कुरैशी और सिंह जब आते हैं ब्रीफिंग के लिए तो इन्हें छद्म नौटंकी दिखती है उसमें, क्योंकि ये पाकिस्तान के ओरिजिनल एजेंट है जो पाकिस्तान के मंसूबे को यहां साकार करना चाहते हैं। कम से कम समाज को देख लेना। अच्छा, ये जो
ये जो ट्रोलर है, इनके एड्रेस भी नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। कोई माइकलाल आके चौराहे पे खड़ा होकर नहीं बोलता कि मैं चौराहे पे आ रहा हूं, वही वही बात करूंगा माइक लगा के। चल, सब फेक वाले हैं, सब सब फेक फेक आईडी। वाले हैं, सब इतने नामर्द है ये कि अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, हाँ। सामने नहीं आते। कहीं तो भी एक आधी सीढ़ी घर में कहीं से भी बैठ के अपना चुपचाप ललकारते रहते हैं। एक विजय एक सचिव सवाल। को मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं भारतीय फौजों को गलत नहीं कहूंगा। मेरे भारतीय फौज ने तो एक ऐसा इतिहास है, कई देशों में हमने देखा है, हमारे आसपास के सारे देशों में क्या हो रहा है। बांग्लादेश का देखिए आप, पाकिस्तान देखिए, वहां ऊपर म्यांमार देखिए, नीचे बाकी देश देखिए। आर्मी इतनी पावरफुल हो जाती है तो सत्ताधीशों को नीचे उतार देती है। लेकिन इस देश का इतिहास है गौरवशाली, आर्मी कितनी भी स्ट्रांग हो, उन्होंने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी है। लेकिन क्या अभी आर्मी का राजनीतिकरण हो रहा है? क्या आर्मी को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे बोलने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है? आर्मी का काम है, क्या हुआ, आर्मी ने ब्रीफ कर दिया, काम खत्म। रोज ब्रीफिंग हो रही है, वही जो पुराना काम हुआ उसकी। 7 तारीख वाला, 7 तारीख वाला ब्रीफिंग रोज करवा रहे हैं। तो क्या आप अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं उनके पीछे? और भाषा किसने कहा कि एक। भारत, किसने कहा कि भारतीय फौज जो है वो कमजोर है? हम किसी ने नहीं कहा देश में। उलट और प्रॉब्लम यह है कि भारतीय सैन्य जब विजय की तरफ जा रहा था, आपने रोका क्यों? सवाल ये है। अब उसी भारतीय फौज से ये बुलवा रहे हैं कि हमने इतने नेस्तनाबूद किए, हमने इतने मारे, हमने इतने मारे, इतने मारे। तो भारतीय नहीं, फौज तो और ये करेगी। फौज फौज तो ये सब कार्रवाई एक्शन बताती है। भारतीय फौज ये सब, मैं लफाजी करते नहीं सुना कभी कि वो पाप का घड़ा भरता है तो ये होता है वो होता है, वो सब करवा रहे हैं वही पुरानी इंफॉर्मेशन में वो करके। मैं विक्रम मिश्री पर जो ये झुंड ने, जो अंधभक्तों के झुंड ने अटैक किया है, डर्टी अटैक किया है परिवार पर, उसके पीछे 2 तथ्य लाना चाहता हूँ भाव। इधर ध्यान अभी तक इस पर चर्चा करने वालों गया नहीं है। क्या ये प्लान्ड था? ये पूर्व नियोजित था? क्यों? मोदी को बचाना, पहला पहला। दूसरा, ये आपको याद होगा 7 तारीख के बाद जब जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो दाहिने बाएं, एक तरफ कुरैशी को, कर्नल कुरैशी को, सोफिया कुरैशी, और एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर के आते थे। ये दोनों तो खाली अभी परिस्थिति बनी। अब तथ्य पर, पहली ब्रीफिंग जब हुई, पहली ब्रीफिंग में विक्रम मिश्री वो शख्स थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का या जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसका मोटिव भारत में सांप्रदायिक दंगा फैलाना था। इस बिल्कुल। बात पर पहला व्यक्ति जिसने ऑफिशियली रेखांकित किया कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना था इस आतंकी हमले का मकसद, जो हम लोग कह रहे थे, उस बात पर मुहर लगाई। ये बेसिकली उन्होंने डिकोड कर दिया कि पाकिस्तान का मकसद क्या था, और क्या पाकिस्तान था? का मकसद जब ऑफिशियली डिकोड हुआ तो भारत में बहुत सारे लोगों का मकसद डिकोड हो गया। उसमें एक गिद्ध मीडिया हाँ, भी थी और ये बिल्कुल ट्रोल बिल्कुल आर्मी बिल्कुल भी थी। बिल्कुल। ये ये ट्रोल ट्रोल आर्मी जो आर्मी और थी, गिद्ध जो मीडिया। हिंदू मुसलमान, मैंने वही तो कहा कि ये जो ट्रोल आर्मी है, ये जो गिद्ध मीडिया है, जो हमारा गोदी मीडिया है, जो बार बार हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो सुधांशु, वो अधिकारी जो थे सुवेंदु, उसका आपने वो वीडियो कितनी बार देखा होगा कि हिंदू बोल के बोला, बोलो बोलो हिंदू मारा, बोलो हिंदू पूछ के मारा, बोलो। क्या बताना चाहता था? कश्मीरी बच्चों को कॉलेज से निकाल दो, हॉस्टल से निकाल दो, कौन करवा रहा था ये वो पाकिस्तान के एजेंट है, इनके अकाउंट चेक करने चाहिए, इनको पैसा कहां से मिलता है। ये आस्तीन के सांप हैं जो पाकिस्तान दंगे करवाना चाहता है, मेरा सरकार कहती है, मेरी भारत सरकार कहती है, और उस दंगों को फैलाने का काम इन एजेंटों के द्वारा दिया, जिसमें कुछ गोदी मीडिया भी था जो बार बार हिंदू मुसलमान करवा रहा था। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं। किस गोदी मीडिया ने वो जो एक मुस्लिम शहीद हुआ बंगाल में, और उसका बड़ा भाई आके शहादत करके ड्रेस पे आता है और तुरंत चला जाता है, और वो कहता है कि यार हमारे सैन्य की जात या सैन्य का धर्म कोई बताने वाला है तो मुझे बताइए। ना भारत के सैन्य सैन्य की कोई जात है, ना कोई धर्म है। उनका एक ही धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा। उसका एक ही धर्म है, भारत माता की जय। उसका एक ही धर्म है, राष्ट्र के लिए मीर मट में जाना।
और ये गिद्ध है। ये फौज की सक्सेस पे भी अपनी रोटी सेकते हैं, और जब गले उतरती है तो फिर फौज को आगे कर देते हैं, सेक्रेटरी को आगे कर देते हैं। इन्होंने पाले हैं ये, अब उनको मांस खाने को नहीं मिल रहा तो ये इन्हीं पे टूट पड़ रहे हैं। तो ये गिद्ध की टोली जो है, इसको अब इन गिद्धों को मार गिराने का टाइम आ गया है। इसलिए मैं साधुवाद देता हूं तमाम नेताओं को। हो सकता है उनमें से कई ऐसे लोग होंगे कि जिनके विचारों से हम कई बार हमने उनको इस विचारों की हमने यह निर्वसना भी की है, लेकिन कम से कम विदेश सचिव पे हुए हमले के पीछे डट के खड़ा होना ये होता है। और दुर्भाग्य है, और मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है कि जिस पार्टी की सत्ता है वो पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य नहीं आया। अपने सेक्रेटरी के ऊपर लांछन लगते हैं, और हमारा विदेश मंत्री जो एक समय का ब्यूरोक्रेट रह चुका है, उसको भी शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। जो रिटायर्ड है उनके सीनियर हैं, जयशंकर के जो सीनियर थे उन्होंने निर्वसना की, लेकिन जयशंकर निर्वसना करने में शर्मा रहे। मोदी की टीम में है। मोदी जी के गुण तो आएंगे ना, उनके गुण दोष तो आएंगे। एक अभी दूसरा एक और तथ्य है। एक तो हिंदू मुसलमान के पाकिस्तानी एजेंडे को एक्सपोज किया विक्रम मिश्री ने, और वही एजेंडा इन इन जो है, जो झुंड है, उस झुंड का भी एजेंडा था। यानी पाकिस्तान का एजेंडा और इस झुंड का एजेंडा और गिद्ध मीडिया का, इन तीनों का एक एजेंडा था, और उसको एक्सपोज किया था विक्रम मिश्री ने। पहला शायद इसी वजह से, शायद क्या इसी वजह से टारगेट किया गया। दूसरी एक बात और थी भाव, जो भाजपाइयों के गले नहीं उतर रही होगी। विक्रम मिश्र ने एक बात कहा था, उनके पीसी हमने हर ब्रीफिंग को बड़े गौर से सुना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक बात और चलाई जा रही है कि भारत में कई लोग भारत सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही तो पाकिस्तान को नहीं समझ में आता कि हमारी खूबी है। यही साबित करता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं, जहां पर सरकार से सवाल खड़े किए पूछे जाते हैं। यह भी नहीं हजम आया हुआ होगा इस इकोसिस्टम को, भाजपा के इकोसिस्टम। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए विक्रम क्या मिश्री जी। वो हाँ। हुआ क्या भाई, पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सरकार ने माना, यही सवाल हमने पूछे। पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये सवाल पूछने पे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यही कहा ना। उसके बाद सरकार ने झूठ कहा कि वहां तो टूरिस्ट जाना अलाउ ही नहीं था। टूर ऑपरेटर और होटल वालों ने मिलकर जबरिया वहां पे टूरिस्टों को शहीद करवाया। बाद में जब खबर आई कि वहां तो 35 रुपए पे टिकट लगा के टूरिस्टों को भेजते हैं, तो सरकार कितना झूठ बोल रही थी। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने के, आप वो पीरियड देखिए, पहलगाम हो गया 22 तारीख को, 7 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक हमारा शायद 7 तारीख को हुआ पहला, यदि मैं करेक्ट हूं तो। उसके बीच में सरकार रोज भाग रही थी सवालों का जवाब देने में, और सिर्फ हवाबाजी चल रही थी कि चुन चुन के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, भला करेंगे, इस बार घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ले लेंगे, औकात दिखा देंगे। ये सिर्फ पोजिशनिंग चल रही थी। जब बात गले से ज्यादा पड़ गई, जब उनको लगा कि नहीं, अब ये ट्रोल आर्मी हमको जिंदा नहीं रहने देगी, तब सर्जिकल अटैक हो गया। 21 ठिकानों पे रॉ ने इंटेलिजेंस दिया था। क्या रॉ के पास इंटेलिजेंस सिर्फ 2 दिन पहले आया था? रॉ का ये इंटेलिजेंस काफी दिनों से पड़ा हुआ था और सरकार को पता था। सरकार को चांस मिला, पहलगाम हुआ, सरकार ने स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान ने मूर्खतापूर्ण काम करके रिटेलिएट किया और मुंह की खाई। सिंपल स्टोरी है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और जब हम विनिंग पोजीशन पे थे, जब पाकिस्तान अपने घुटनों पे खुद गुहार लगा के हमारे पास आता कि माए बाप मुझे माफ कर दो, जब 71 के वॉर में हुआ, जब सरेंडर घोषित कर दिया कि हम बस सरेंडर करना चाहते हैं, जब पाकिस्तान सरेंडर करना चाहता होता तो हम कहते थे कि सरेंडर एक कंडीशन, पीओ के हमारा, और आतंकी सारे हमारे जो हमको चाहिए, उठा चुन चुन के भेजो एक एक को। इसी बीच में ट्रम्प चाचा आ गए। हम बार बार करें कि हमारे शर्तों पे हमने किया। कौन सी शर्त बताओ तो सही देश को, कौन सी शर्तें आपने की?
तो सीज फायर क्यों किया, इसके लिए पूर्व सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं, सारी जनता बोल रही है। एक गिद्ध की टोली तो और ज्यादा आक्रामक हो गई, उनको लगता कि उनके मुंह का निवाला छिन गया, तो उठा के सामने इन्होंने भेज दिया, भाई जाओ। दुर्योधन बहुत, मतलब धृतराष्ट्र बहुत गुस्से में है, विदेश सचिव को आगे कर दो। ये जो है, ये भागना है। आज प्रधानमंत्री रात को 8 बजे संबोधित करेंगे, जैसा कि सूचना मिली है। मुझे अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी विदेश सचिव पे हुए हमले की निंदा करेंगे, देश के ट्रोल एजेंसी को सबक सिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी ये वाचाल चैनल जो थे, गोदी मीडिया, जो वहां तक घुस घुस के मार रहे थे और कयानी को अरेस्ट करवा रहे थे, इनको नसीहत देंगे कि फालतू खबरें मतलब लोगों की अपेक्षाएं मत बढ़ाया कीजिए। भारतीय फौज ने जो किया वो फौज ने बता दिया, और उनको बताने दीजिए। जबरिया छुप के कि ऐसा करके लाइट आ रही, देखो मिसाइल जा रही, देखो 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 देखो, चुपचाप सुनो, चुपचाप देखो। इनके बोलने से मिसाइल इस पे आ रही थी। सबसे तेज चैनल का रिपोर्टर है भाई कोई जम्मू में, एंड वो तो बिल्कुल कॉमेडी एपिसोड बना दिया था इन लोगों ने युद्ध को। तो कुल मिलाकर ये सारा 8 बजे के भाषण के बाद फिर आएंगे। 8 बजे भाषण क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, जरूर उस पर बात करेंगे। और अपेक्षाएं हैं कि प्रधानमंत्री, मैंने बार बार कहा आशीष, ये देश प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है। सही या गलत जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे, देश पीछे खड़ा है। कुछ सवाल है लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्लियर करने चाहिए। सवाल ये है कि ट्रंप ने क्यों सीज फायर करवाया, हम पाकिस्तान के सरेंडर होने का इंतजार क्यों नहीं किया, सवाल वो है। उससे भी बड़ा सवाल, और उससे बड़ा है। ट्रंप चाचा यदि लाखों लोगों के लिए चिंतित है, तो फिर जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो चल रहा है, फिलिस्तीनियों के बीच में चल रहा है, उसमें ट्रंप को जिंदगी, वो मासूम लोग मरते हुए नहीं दिखाई देते क्या? इतने मासूम और तो चाचा नहीं है, इसके नहीं मासूम तो चाचा, चाचा नहीं है। ये बड़ा सवाल, ये भी जवाब आज 8 बजे देना होगा कि कश्मीर पर अब तक मुंह बंद है पूरी सरकार। एक भी औपचारिक रूप से बार इतना ही बार कह ये देते हैं कि ट्रंप ने सरकार अपने यही मन कह से रही बोला है खंडन। कि कश्मीर के मामले में हमारी कोई नीति में बदलाव नहीं, लेकिन सरकार खुल के बोल नहीं रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कश्मीर के मामले में ट्रंप साहब आपकी जरूरत नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान का मसला है और हम ले लेंगे, और इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। हमारे कश्मीर पे पाकियों ने नापाक कब्जा कर रखा है, वो हमको छुड़वाना है, मामला यही खत्म होता है। कोई निगोशिएशन नहीं है इसमें। कश्मीर पर बात करेंगे ट्रंप, और हमारे मोदी जी और पूरी मोदी जी की जो सेना है, जयशंकर समेत सब के सब चुपचाप मुंह पे भाई टेप वो तो लगा चाहता है, बैठे हैं। पाकिस्तान तो चाहता है ट्रम्प बात करे, पाकिस्तान ने उसका जश्न मनाया, पाकिस्तान ने वेलकम किया, जश्न मनाएगा, पैसा भी तो दे हमारी रहा है। सरकार बार बार कह रही कि नहीं यथास्थिति, हम तो हमारी पॉलिसी में बदलाव नहीं। अरे पॉलिसी में बदलाव नहीं, ट्रम्प को सुनाओ ना कि महामहिम आप अपने घर पे बैठिए भैया, आप बड़े भाई है, आप वही रहिए, जरूरत नहीं है हमारी, हम सक्षम है, हम कर लेंगे। आप बहुत सारी विश्व में मसले पड़े हैं, आप जरा रशिया यूक्रेन देख लीजिए, हमास और इजराइल देख लीजिए, बहुत सारी जगह पे आपको देखना है। जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा काम आपको देना। अब 8 बजे का इंतजार करिए, 8 बजे इंतजार करिए। भाऊ ने बहुत सारी अपेक्षाएं और बहुत सारे सवाल दिए हैं, लेकिन अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, सवालों के जवाब आते नहीं है। आशंका ये है, अपेक्षाओं के साथ आशंका भी जता देते हैं, जैसे मौसम को लेकर आशंकाएं होती है। आशंका ये है कि ये जो झुंड है, इस झुंड को कोई नया टारगेट देंगे 8 बजे, देखिएगा, इंतजार हम भी करेंगे। इस झुंड को नया टारगेट देंगे और वहां पर धावा बोलेंगे सब, और होगा मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ने जो कर दिया 70 साल में नहीं हुआ था, और ये हकीकत है, 70 साल में आज तक कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण इस देश में कितनी भी कमजोर सरकार रही हो, नहीं होने पाया था। और इजाजत दीजिए। आर्मी का राजनीति के लिए उपयोग, आर्मी का राजनीति के लिए उपयोग, ये भी कभी नहीं हुआ था।
आएंगे हम फिर। एक चलते चलते एक सूचना है आपके लिए, एक सूचना है, क्योंकि सूचनाओं को रोकने की तमाम कोशिशें जब हो रही हैं, सच्ची सूचनाओं को रोकने की, तो सिर्फ ये सूचना है कि सूचना आप तक सीधे पहुंच पाए, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल आज हमारी टीम ने बनाया है, द न्यूज लॉन्चर का व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल उसको बोलते हैं, उतना बहुत हम तकनीकी रूप से नहीं जानते। तो व्हाट्सएप चैनल बनाया है। उस व्हाट्सएप चैनल में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, शायद वैसे ही जुड़ना होता है। आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल में, तो जो भी वीडियोज या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास रहती है, जो वीडियो हम नहीं बनाते हैं, वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन वहां पर डाली जाएगी। कूड़ा कचरा नहीं होगा। ऑथेंटिक न्यूज इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस जो न्यूज लॉन्चर का होता है, वो डाला जाएगा। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि मैं टीम ने बनाया है और ये कहा कि आप ये इन्फॉर्म करिए जो है जितने भी न्यूज लॉन्चर के दर्शक हैं, हमारे हमको चाहने वाले हैं, उनको सबको। एक इसके साथ एक और माफी, वो भी मुझे सूचना मिली। हम लाइव कर रहे थे परसों, हम और भाऊ लाइव कर रहे थे। जब हम लोग दोनों लोग लाइव बैठे थे सीज फायर के बाद, तो कुछ दर्शकों ने कमेंट करके एतराज जताया था, कहा इतना तो कम से कम आशीष जी आपको बोलना चाहिए। वो क्या होता है, कुछ चैट करके कुछ होता है जिसमें वो 100-200 कुछ डालते हैं, कुछ मतलब पैसे से डाल देते हैं। वो शायद सुपर चैट, देखिए उधर से टीम ने आवाज दिया सुपर चैट होता है। बहुत बहुत इस मामले में बड़ा तकनीकी नहीं हमको नॉलेज है, इसीलिए जब हम उस समय आए थे तो हमारे पास स्कैनर तक नहीं था, जब हम आपसे मदद के लिए आए तो सुपर चैट में कुछ लोगों ने लिखा कि हम सुपर चैट वो शायद ऊपर आता है, तो कम से कम हमारे सवाल तो ले लेते। तो अब जानकारी हो गई है हमें कि सुपर चैट में आता है ऊपर, हमको देख करके लेना है। आगे से जब भी होगा तो हम जरूर लेंगे। जब जानकारी नहीं थी, वो जानकारी के अभाव में हुआ है। हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, कई बार कुछ लोगों के रिप्लाई भी करते हैं, कमेंट्स दिखाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको इग्नोर करके हम नहीं कहीं भी वो कर सकते कुछ एक भी। एक 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 और गुजारिश है, हमने इंस्टाग्राम पे भी द न्यूज लॉन्चर का पेज बना है हाँ, इंस्टाग्राम पे। हाँ। आप उसको फॉलो करिएगा। आप वहाँ पे भी आपको बहुत सारी टिडबिट्स मिलेगी। जिनके पास पूरा कार्यक्रम सुनने का समय नहीं होता, उसमें से कार्यक्रम के बहुत सारे निचोड़ निकाल के पेश किए जाते हैं। टीम बेचारी बहुत काम कर लगी है। उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसमें कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आप फॉलो करोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपके पास जो आप निचोड़ चाहते हो वो भी मिल जाएगा। साथ ही हमारा न्यूज़ लॉन्चर का यूपी उत्तराखंड चैनल शुरू हुआ है। हम बार-बार कह रहे हैं कि जिस माहौल में अभी वो देश चल रहा है, उस माहौल में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा मुझे नहीं पता। बहुत सारे बहुत जगह पे लोग रहे हैं। ऐसे में आपका और हमारा संवाद बना रहे, इसलिए हम तुरंत न्यूज़ चैनल मतलब न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड से फिर आपसे रूबरू हो सकते हैं, लेकिन उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर उसमें कुछ नहीं लगेगा, जाइए आइकॉन बटन दबाइए और एक बार यदि आपने उसको बटन दबाया तो हमें एक आश्वस्त रहेगा कि आपका और हमारे बीच का जो संवाद है, ये बना रहेगा। सवाल सारा झगड़ा संवाद बनने का है। सवाल हाँ। यहाँ संवादहीनता ही बहुत ज़्यादा हो रही है और संवाद बनता है तो उसके लिए जो संवादहीनता के पुजारी है, उनको वो असहाय हो जाता है और फिर वो नई-नई तकनीकों से हम पे मार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों का साधुवाद साथ में, आप लोगों का आशीर्वाद साथ में, महाकाल की कृपा है, अभी तक तो चल रहा है, आगे भी चले ऐसी अपेक्षा है। लेकिन एक सिक्योरिटी के तौर पे, एक स्टैंड बाय के तौर पे न्यूज़ लॉन्चर उत्तराखंड यूपी भी सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी सब्सक्राइब करिएगा और फिर इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कहीं न कहीं से सूचना आप तक पहुँच जाए, यही हमारा जुड़े मकसद है। रहें। हमें अलग न कर पाए कोई, बस ये मकसद है कि हमें अलग न कर पाए कोई, हम आप जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए, फिर आएँगे भाऊ के साथ, कार्यक्रम में ही होगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।